मेरे जैसे लाखों आए और लाखों इस माटी ने खाए। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। मान्य भरत जी ने कहा 96,000 रानियां, 9 निधि 14 रत्न का स्वामी भरत, जो सोचता था कि उसके पास दुनिया की अकूत संपदा आ गई है, दुनिया का अपार वैभव भरत जी महाराज के साथ है। आज भरत जी को लगा कि मेरे पास कुछ है, कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास सब कुछ नहीं है। ध्यान रखना, सब कुछ किसके पास होगा? चक्रवर्ती की पटरानी जानते हो, अतुल्य बल होता है उसके पास, इतनी ताकत होती है कि जब उसकी अंगूठी में जो हीरा लगा है, पटरानी हीरा निकालती है, चूर्ण जैसा मसल के रख देती है। हीरे को मसलना, कांच नहीं हीरा, इतनी ताकत वाली वह पटरानी 96,000 रानियों की प्रमुख बन के जीती है। उसके अंडर में 96,000 रानियां हैं। चक्रवर्ती की सुभद्रा पटरानी, हमने पूछा कि पटरानी तुम्हारे पास तो सब कुछ होगा। उसने कहा कि गुरुदेव मेरे पास शक्ति है, मेरे पास हुकूमत है, मेरे पास सत्ता है, लेकिन मेरे पास एक चीज नहीं है। मैंने कहा क्या? मालूम है, चक्रवर्ती की पटरानी बांझ हुआ करती है, उसको संतान नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना है, सारा वैभव होने के बाद संतान सुख से वंचित होती है। चक्रवर्ती की पटरानी नियम से नरक गति की पात्र होती है, सब कुछ उसे भी प्राप्त नहीं होता है। मान्यवर, किसे मिलेगा सब कुछ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मालूम है? सब कुछ चाहिए, मैं दे सकता हूं। चाहिए क्या सब कुछ? बोलो। हाँ महाराज, ऊपर ऊपर ना कर रहे हैं, अंदर से तो लाओ, दे दो। कितने बजे आए कमरे में महाराज? 1 बजे, 2 बजे? बोले क्यों? सब कुछ चाहिए। हर आदमी को सब कुछ चाहिए दुनिया में, ध्यान रखना है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, सब कुछ इस दुनिया में यदि सब कुछ क्यों नहीं मिलता है? बोलिए, सब कुछ पाना चाहें तो मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ जैसी चीज है ही नहीं मेरे भाई, ध्यान रखना है। आदमी भ्रम में जीता है कि सब कुछ मिलेगा, इस दुनिया में सब कुछ होता ही नहीं है। कल्पना है सब कुछ नहीं होता सब कुछ। धरती पर कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ चीज है ही नहीं, तो प्राप्त कहां से हो जाएगा? ध्यान रखिए मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सब कुछ चाहिए। एक सूत्र दे रहा हूं, कुछ चाहिए, कुछ छोड़ो। समझी गया? अब हो रहा है गड़बड़ मामला। कुछ चाहिए, कुछ छोड़ो, कुछ चाहिए। बोलो, प्रवचन तो याद है तुम्हें? कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, कुछ चाहिए तो कुछ छोड़ो, और बहुत कुछ चाहिए तो बहुत कुछ छोड़ो, और सब कुछ चाहिए तो सब कुछ छोड़ो। ध्यान रखना, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, महावीर को सब कुछ चाहिए था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ऋषभ देव को सब कुछ चाहिए था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। पारसनाथ को सब कुछ चाहिए था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। श्री राम को सब कुछ चाहिए था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, वनवासी बन गए। ध्यान रखना, जिन्होंने कुछ छोड़ा वो पीछे की सीट में बैठे हैं, जिन्होंने कुछ छोड़ा वो आगे बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ा वो यहाँ बैठे हैं, वो जिसने सब कुछ छोड़ा वो वहां बैठे हैं। ध्यान रखिए, जिसे हरी चाहिए उसे हीरा छोड़ना पड़ेगा, और जो हीरा छोड़ेगा उसे हरी की प्राप्ति अपने आप हो जाया करती है। दोनों एक साथ कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता है। आदमी इधर तो शक्कर रखा है और इस डाढ़ में नीम रखा है,
ना शक्कर का स्वाद पाएगा ना नीम का स्वाद। जिन्हें मिठास चाहिए उन्हें नीम उगलना पड़ती है, नमक उगलना पड़ता है, तब जीवन में मिठास आया। कैसी दासा गणित है, ध्यान रखना। ईश्वर को चाहिए तो नश्वर को छोड़ना सीख लो, और जिसने नश्वर को पकड़ा उसके हाथ से ईश्वर छूट। ये सनातन परंपरा है, ये दर्शन है, ये हमारे भारत का चिंतन है। ध्यान रखना, जिन्हें सब कुछ चाहिए सब कुछ छूट। किस किस को चाहिए, आओ हमारे साथ। नहीं महाराज, ऐसा सब कुछ तुम ही रख लो, हमको तो तुम्हारे सब कुछ में से कुछ कुछ दे दिया करो, उससे ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्री राम वन को जा रहे थे, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। भारद्वाज मुनि बड़े पहुंचे हुए संत थे, अनेक विद्याएं अनेक शक्तियां उनके पास थी। लक्ष्मण ने कहा कि भैया, इतने बड़े संत के आश्रम में हम रुके हैं, 14 वर्ष हमें वन में व्यतीत करना है। इन मुनि पर बड़ी शक्तियां, बड़ी साधना, बड़ी तपश्चर्या से इन्होंने बहुत से देवों पुनीत अस्त्र शस्त्र को प्राप्त किया है। हमें दुष्टों का संहार करना है। आप कहें तो भैया मैं इनसे कुछ विद्याएं प्राप्त कर लूं, इनकी उपलब्धियां अपने जंगल में 14 वर्ष काम आएंगी। मेरे देश का बेटा कहता है, मेरे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम कहते कि लक्ष्मण कैसी बात करते हो। बोले क्यों, संत हैं वरदान देंगे। श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, इस संत ने अपनी जो भी रिद्धि सिद्धि पाई है अपने तप बल के द्वारा पाई है। ध्यान रखना, उनने किसी से मांगी नहीं है। और तुम कहते हो कि इनके तप का फल हमें प्राप्त हो जाए। नहीं लक्ष्मण, जो भी रिद्धियां पाना है किसी से मांग कर नहीं, स्वयं अपने पुरुषार्थ से रिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। किसी संत के पुण्य कर निगाह रखना, कितना बढ़िया उदाहरण रामायण में श्री राम ने दिया। किसी संत के पुण्य की इच्छा करना, किसी संत के रिद्धियों को मांगना ऐसे है जैसे कोई चोर दूसरों के कमाए हुए धन पे निगाह रखा करता है। ध्यान रखिए, हम चोर नहीं हैं लक्ष्मण, हमें जो भी चाहिए अपने बाहु के बल से हम प्राप्त करेंगे। वो साधारण लोग हैं जो साधुओं की तपस्या का फल, तुम लोग यही तो चाहते हो ना कि महाराज जाप आप कर लो, फल हमको प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना, दे दो महाराज, जो भी कमा रहे पुण्य कमा रहे हो आशीर्वाद दे दो। अरे क्या मतलब है आशीर्वाद, कि तुम जो मेहनत से कमा रहे हो वो हमको फ्री में दे दिया जाए। ध्यान रखना, राम ने कहा ऐसे चोर लोग हैं जो दूसरों के धन पे निगाह रखा करते हैं। ध्यान रखिए, मान्यवर आपसे निवेदन है, आशीर्वाद मांगा नहीं जाता है। इतनी ताकत होना चाहिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ध्यान रखना, तुम मत मांगो, गुरु ही तुमसे पूछे कि बोल तू क्या चाहता है। ध्यान रखना, मान्यवर। हरि चाहिए तो हीरा छोड़ो, जो हरि का हो गया, जो हरि का हो गया वो जो हरि हो गया। समझना है, जोहरी बाजू में बैठे, जो हरि का हो गया वो जोहरी हो गया। वो जिसने संसार में पसारा किया वो पंसारी हो गया। ध्यान रखना है, ज्यादा पसारा मत करो इस संसार में। ध्यान रखना, वरना पंसारी बन जाओगे। आपसे कहता हूं, जो खा गया सो खो गया, जो गाड़ गया झक मार गया, जो जोड़ गया सिर फोड़ गया, जो छोड़ गया सो ले गया। ध्यान रखना है, यही जीवन का सुख। विचार करना है आपको। संतों ने सब कुछ छोड़ा। मैंने एक घर की रोटी छोड़ी,
सन्यास लिया, एक घर की रोटी छोड़ी, 1000 घर की रोटियां हाथ जोड़ के हमारा इंतजार करती हैं। ध्यान रखना, हे स्वामी हमारे चौके में पधारो, बरसों से इंतजार, 17 वर्ष की प्रतीक्षा। ध्यान रखना, विचार करना, एक घर की रोटी छोड़ो, 1000 घर की रोटियां। और सही बताता हूं उदयपुर वालों, मैंने एक घर छोड़ा, 1000 घर मेरे हो गए। ध्यान रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर जाता हूं ना, और मैं पूछता हूं ये किसका घर है, तो तुम यही तो कहते महाराज आपका ही घर है। ध्यान रखना, तो फिर तुम्हारा कहां से हुआ जब वो मेरा है? तो एक घर छोड़ा, 1000 घर बन गए। नहीं, ये भी बोला जाता है, मैं पूछता हूं बच्चे किसके? महाराज आपके। आगे नहीं पूछता हूं मैं आगे डेंजरस मोड। आज तक मैंने नहीं पूछा ये पत्नी किसकी, उल्टे अपने सिर पड़ेगी फालतू का। ध्यान रखना, मान्यवर, विचार करना है आपको। एक घर छोड़ो, 1000 घर अपने हो जाते हैं। मेरे भाई, ये त्याग का, ये छोड़ने का परिणाम है। मान्यवर, मैं घर में रहता तो मेरे एक ही माँ बाप होते, आज घर छोड़ा, हजारों माँ बाप मेरे माँ बाप बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। इतने प्यार से तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं खिलाती रे उदयपुर वालों, जितने प्यार से मुझे खिलाती है। ध्यान रखना, इंतजार करती है। तुम कहते हो पापड़ लाओ, पानी लाओ, 3 बार मंगाओ तब एक बार मुश्किल से आता है, और हमें नहीं खाना नहीं खाना मना करते हैं, बार बार आता है। मजा तो बहुत आता है चौके में, मैं तो मजे ही लेने जाता हूं, खाने आने नहीं जाता हूं। इतने मजे कि कभी कभी मेरा मन होता है, हो जाता है, संत है तो क्या हुआ, मन तो मन है। यदि मेरा मन हो गया कि आज दाल रोटी खाना है, आज दाल रोटी नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना। जिस दिन सोच के जाओ उस दिन दाल गायब, आके खड़ी हो जाती है दाल। और जैसे ही अपन गिलास बढ़ाते हैं, बाजू के चेला चपाटी लगुआ भगुआ ये कहते नहीं नहीं महाराज दाल नहीं लगे, हटाओ हटाओ। अरे तेरा सत्यानाश, अब मौन हूं मैं, जैन संत तो मौन खाता है। वो कटोरी मेरे सामने से जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई अपनी तिजोरी खोल के ले जा रहा हो। ध्यान रखना, वो कटोरी चली गई, अब मैं कह गई कटोरी अंदर, दाल नहीं लेंगे महाराज। अरे मैं आजू बाजू वालों को देखता हूं दाल गायब। अब मैं सब दिमाग वहीं जा रहा, खा रहा हूं लौकी, खा रहा हूं तोरई, दाल कहाँ है, दाल कहाँ है। अरे मैं इनका बड़ा झंझट है यार, छोड़ो ये दाल। उसी समय मैं दाल का त्याग कर देता हूं, और मजा तो तब आता है, त्याग किया और दाल उछल के, महाराज दाल लीजिए दाल, अब क्या लीजिए। ऐसी दशा चौके में होती है हमारी, लेकिन इसका भी अपना आनंद। त्याग किया और आई, ऐसी भीड़ में से उछलते आती है, महाराज आपने तो दाल ली नहीं। अरे जब लेना था तब तो तूने भगा दी। ध्यान रखना, ये संतों की अपनी मस्ती होती है। ध्यान रखना कि बादशाहों की बादशाहत में वो आनंद नहीं है जो संतों की फकीरी में आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखना, भूल जाते हैं लोग, मन शुद्धि वचन शुद्धि सब भूल जाते हैं। जैसे ही खड़े हो जाओ जाके, बड़ा इंतजार, बड़ा हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। एक जगह तो बोल गए हे स्वामी मन की शुद्धि वचन की शुद्धि काय की शुद्धि, आ जाओ। ध्यान रखना, बड़े मजे हैं, ध्यान रखना, विचार करना है। काय की शुद्धि, चलो अंदर। मान्यवर, इस संतों की बात साहब है, इस संतों का आनंद है, इस संतों की जीवन के परमानंद है। छोड़ते हैं। एक बात बताओ, मैं घर में बीमार पड़ता, कितने लोगों को तकलीफ होती? बोलो। नहीं, मेरी बीमारी, मैं बीमार हूं ये तकलीफ नहीं होती, ये बीमार है ये तकलीफ होती। ध्यान रखना, माँ को होती, भाई को कहाँ तकलीफ मकलीफ होती है, भाभी को तो और बिल्कुल नहीं होती। ध्यान रखना है, मन 1-2 लोग को तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारा संत बीमार पड़ जाए तो पूरी समाज को टेंशन हो जाया करता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि पुलक सागर तुमने सब छोड़ा है, मैं कहता हूं मैंने छोड़ा नहीं, छोड़ा कम है, पाया ज्यादा है। ध्यान रखना है, कितना पाया। इतने लोग मुझे ध्यान से सुनते, घर में तो बीवी नहीं सुनती ढंग से।
दिन भर बक 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 करते रहता है, चुप रहे, बंद कर मुंह, ध्यान रखना है। कितने लोग शांति से सुनते। रात को भैयाव्रती में मेरे पैर दबाते हैं ना, तो मैं सोचता रहता हूँ बेटा घर में रहता, शादी होती, बच्चा नहीं दबाता पैर, ध्यान रखना। बहुएं तो गला दबाने को तैयार रहती, यहाँ तो बूढ़े बूढ़े भी संत की सेवा कर रहे। जो छोड़ेगा वही दुनिया में पाया करता है, ध्यान रखना। त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक ही भोग होना चाहिए। निष्कर्म काम करो, क्या छोड़ना और क्या बटोरना। कबीर कहीं जा रहे थे, पीछे पत्नी थी। कबीर ने देखा कि एक सोने का हार पड़ा है। उसने कहा मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं। पत्नी भी सन्यासिनी है, ऐसा ना हो ये हार मेरी पत्नी को विचलित कर दे। कबीर आगे आगे हैं, पत्नी पीछे पीछे है। कबीर आगे पत्नी पीछे, कबीर आगे पत्नी पीछे। कबीर ने झट से धूल उठाई, उस हार के ऊपर डाल दी, ताकि पत्नी पीछे से आ रही है, क्योंकि इनका महिलाओं का दिमाग ऑर्नामेंट्स में ज्यादा लगता है। आभूषण मिल जाए, रोटी चलेगा, आभूषण अच्छे मिलना चाहिए। जैसे ही मिट्टी डाली, कबीर आगे बढ़े, पत्नी ने कहा ठहरो, रुको, क्या किया? बोले क्या कुछ नहीं किया, चल तू चल। बोले सबसे छिपा सकते हो, बीवी से नहीं छिपा सकते, ध्यान रखना। बताएं तुम दुनिया में कितने भी महान बनते रहो, असली औकात तो ये जानती तुम कितने गहरे पानी में हो, ध्यान रखना है। बोले मुझसे नहीं छिपा सकते, बताइए तुमने क्या किया? कभी ने कहा तू चल ना, पागल है क्या? अरे बोले नहीं पहले बताओ। जिद में तो नंबर 1, ध्यान रखना। नहीं, उदयपुर की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभदेव वालों की। तुम्हारी तो अगले चौमासे में करूंगा, टीवी पे सुन लेना, क्या कर लोगे मेरा। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।